हुआ, उसकी एफआईआर आपने क्यों नहीं डाली, और सेकंड जो आपको जो पैसे मिले थे जो आपने मम्मी के अकाउंट में डाले थे राजवीर जी के डेथ के, वो कहाँ से कैसे मिले थे, और जो सारी चीजें वो प्लीज आप क्लियर कर देना। तो जो चीज आपसे पूछी जा रही है ना, तो आप वो भी क्लियर करना, क्योंकि देखो मैं तो कब से 2-3 महीने से जब से निकली हूँ मैं सारी चीजें क्लियर ही कर रही हूँ, तो आपको भी क्लियर करनी चाहिए। मेरे भैया पे एलिगेशन लगाए कि वो ऊपर आते थे मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती, पता नहीं क्या क्या करते थे, फिर भी आपकी बेटी ऊपर मेरे साथ ही सोती थी, मेरे साथ ही रहती थी। क्यों पापा जी, आपने उन बेटी से ये नहीं पूछा? मतलब आप कुछ भी बोल दोगे। मैंने आप पे एलिगेशन लगाया था कि आपने मेरे साथ छेड़छाड़ करी थी, मैंने इसका वो कर दिया है, वो भी आपके पास आ जाएगा, वो आप कोर्ट में जवाब दे लेना, और मेरा कुछ होगा मैं भी कोर्ट में जवाब दूंगा। वहीं पर बात करते हैं राजवीर की मौत के जो भी पैसे मिले हुए थे वो उनकी सासू माँ के अकाउंट में गए थे। ये सपना ने खुद बोला है कि राजवीर की डेथ के जो भी पैसे मिले थे वो मुझे नहीं दिए गए, वो मेरी सासू माँ के अकाउंट में गए। लेकिन मुझसे कहा गया, तब भी मैंने कहा कोई बात नहीं है, सासू माँ को पैसे दे दो। लेकिन फिर भी उनकी सासू माँ ने इस बात से इनकार कर दिया कि मेरे पास वो पैसे नहीं है, क्योंकि सपना को तो कुछ दिया ही नहीं गया। जहाँ तक सपना ने कहा है कि मेरे आधार कार्ड पे मेरे पति का नाम नहीं है। इतनी साल उनकी शादी को हो जाने के बाद भी उनके पति का नाम उनके आधार कार्ड पे क्यों नहीं पड़ा? पहले पति का भी नहीं पड़ा और दूसरे पति का भी नहीं पड़ा, उनके आधार कार्ड पे उनके माँ बाप का नाम पड़ा हुआ है। तो ये घर वाले पहले से ही सपना को पसंद नहीं करते थे। अगर सपना को पसंद करते तो हर लड़की की शादी के बाद उनके पति का नाम पड़ता है आधार कार्ड पे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।